Hi. There is a quotation. It's a very famous quote. Quote ये है, if you think you can or you think you cannot, you're right. ये कोड है हेनरी फोर्ड साहब का। हेनरी फोर्ड साहब कौन है? हेनरी फोर्ड साहब वो है जिन्होंने फोर्ड कंपनी बनाई, जो कि फोर व्हीलर की एक कंपनी है। हेनरी फोर्ड साहब का कहना था, अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, या आप ये सोचे कि आप नहीं कर सकते, आप दोनों कंडीशन में राइट है। तो समझते हैं ये क्या, ये चीज़ कोई साइंटिफिक है, इसका कोई लेना देना है साइंस से, क्या ये सही बात है या फिर एवं ही है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। Yes guys, this quote is completely scientific and very important to understand it how. हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं रास, RAS, रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम पहले ये समझे कहाँ पर है, ठीक है? ब्रेन में कहाँ पर है ये सिस्टम? हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, एक पार्ट है ब्रेन स्टेम, ठीक? ब्रेन के ये पार्ट और ये एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रास। रास क्या करता है? रास का काम है हमको मोटिवेट करना, या सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। कैसे? जब भी मैं अपने ब्रेन को अपने आप से सेल्फ टॉक करता हूँ एंड दैट सेल्फ टॉक इज पॉजिटिव, या मैं उसको कोई फीड देता हूँ। मान लीजिए मैं अपने ब्रेन को फीड देता हूँ कि यार ये एक एग्जाम, मान लीजिए यूपीएससी एक एग्जाम है, तो मैं अपने ब्रेन को बताता हूँ कि अपने आप से एक बात कर रहा हूँ, यार मैं कर सकता हूँ। ये जो कर सकता हूँ ये मेरा फीड है रास के लिए। जैसे ही ये फीड रास में जाएगा, रास उसको 100 टाइम 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा और मैं पूरी तरह से यूपीएससी को लेकर पॉजिटिव हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है, ये भी एक फीड है रास के लिए। ये ब्रेन में जाएगा और जाके रास में फीड हो जाएगा, रास इसको भी 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा और मैं इतना नेगेटिव हो जाऊंगा कि मैं उसके बारे में बात तक नहीं करूंगा। सिर्फ यूपीएससी नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो मुझको लगती है, मुझको पॉजिटिवली उसको सोचना है। मुझको सोचना ये है कि मैं कर सकता हूँ। अगर इम्पॉसिबल भी लग रही है तब भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं अपने ब्रेन को, रास को ये फीड देता हूँ, तो जितनी बार, जितनी ज्यादा ये फीड दूंगा, उतनी ज्यादा उस चीज को लेके पॉजिटिविटी आएगी। रास उसको उतना ही मल्टीप्लाई करेगा और मैं वो टास्क बहुत आसानी से कर पाऊंगा। कोई भी टास्क, चाहे आपके काम से रिलेटेड कोई टास्क हो, कोई जॉब से रिलेटेड टास्क हो, स्टडीज में कुछ हो, या फिर मान लीजिए एक बहुत बड़ा हुआ जो आजकल खड़ा हुआ है, जो बहुत बड़ी दिक्कत है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम रीनीट कहते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या यार रीनीट कैसे करूँ? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं उतने मार्क्स ला पाऊंगा? क्या मैं इस काबिल हूँ, उस लायक हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? देखिए, एक चीज बहुत सीधे से समझ लीजिए कि आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? रास की वजह से कर सकते हैं। आप अपने रास को ये मैसेज दीजिए, उसको ये समझाइए कि भाई अगर रीनीट होता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार जो मार्क्स आए थे उससे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे, मैं ये बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ये फीड आप रास को देंगे, रास उसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा और आप ये काम कर पाएंगे। आपके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। तो हमको बार बार मोटिवेशनल टॉक और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रास के फंक्शन को समझ लें, रास हमारा एक इनर पोटेंशियल है, रास हमारी एक वो ताकत है जिसको हम रियलाइज कर लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, एक शेर आप सबने सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। इस शेर का मतलब क्या है? खुदी को कर बुलंद इतना मतलब क्या कि हर तदबीर से पहले, हर तदबीर मतलब हर एक काम से पहले आपसे पूछा जाए कि आपको ये चीज सही लगा या नहीं। और वो खुद ही क्या है? खुद ही है मेरा सेल्फ पोटेंशियल, गेटिंग, जो मेरी कुव्वत है। और एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी कोई हद, कोई ताकत नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आइंस्टीन साहब जो थे अपने पोटेंशियल की, इंसान के पोटेंशियल की हद को पहुंच चुके थे, कतई नहीं बोल सकता। या न्यूटन अपने पोटेंशियल की हद को पहुंच चुका था। या जाबिर इब्न हय्यान जो केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट जाने जाते हैं, जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, जिन्होंने एक्वारेजिया बनाया, जिन्होंने फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन दिया है, जाबिर इब्न हय्यान, जिनको गैबर के नाम से बुलाया जाता है। क्या जाबिर इब्न हय्यान अपनी काबिलियत के पीक पर पहुंच चुके थे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। तो खुद ही मतलब सेल्फ पोटेंशियल, अपने सेल्फ पोटेंशियल को इतना ज्यादा इवॉल्व कर लेना है, इतना ज्यादा इवॉल्व कर लेना है कि वी गॉट द सक्सेस, जो भी हमको चाहिए, जितनी सक्सेस हमको चाहिए वो मिल सके। रेडी? होप यू आर गेटिंग द थिंग, द कॉन्टेक्स्ट, और द क्या बोलना चाहिए, इस शेर का मतलब आप समझ पा रहे हैं, मेरी बातों को कोरिलेट कर पा रहे हैं रास के साथ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अल्लामा इकबाल साहब को भी पता होगा कि भाई रास कुछ होता है, इसलिए उन्होंने ये शेर दिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।